दोस्तों, आज हम राजस्थान की वन रिपोर्ट 2021 के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। वन रिपोर्ट भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा जारी की जाती है। वन रिपोर्ट को भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग या फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा तैयार की जाती है। आज हम भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 में राजस्थान की स्थिति की चर्चा करेंगे। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग यानी फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा तैयार की गई भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 को या इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट ISFR 2021 को 13 जनवरी 2022 को जारी किया गया। यह वन रिपोर्ट 17वां संस्करण था या यह 17वीं वन रिपोर्ट थी। भारत वन स्थिति रिपोर्ट भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग जारी करता है। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1 जून 1981 को देहरादून में की गई। देहरादून उत्तराखंड में है। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग प्रत्येक 2 वर्ष के बाद में अपनी रिपोर्ट जारी करता है। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग के द्वारा प्रथम रिपोर्ट 1987 में तैयार की गई थी, जिसका प्रकाशन नहीं किया गया था, लेकिन इसका प्रकाशन 1990 में किया गया। वर्ष 2021 की वन रिपोर्ट यह 17वीं वन रिपोर्ट है, जिसका प्रकाशन 13 जनवरी 2022 को किया गया। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग के द्वारा 2017 के बाद की समस्त वन रिपोर्टों में रिसोर्सेट 2 उपग्रह का प्रयोग किया जाता है। पहली बार 2017 में रिसोर्सेट 2 उपग्रह का प्रयोग किया गया था, या यूं कह सकते हैं 2017 की वन रिपोर्ट डिजिटल इंडिया पर आधारित पहली वन रिपोर्ट थी। और 2017 की वन रिपोर्ट में ही पहली बार बांस को वनों के क्षेत्र में नहीं गिना गया, बांस की अलग से गणना की गई, या यूं कह सकते हैं बांस को वन क्षेत्र में शामिल नहीं किया गया। तथा 2017 की वन रिपोर्ट में ही पहली बार राजस्थान के समस्त 33 जिलों को या 33 जिलों को जिलेवार वन सर्वेक्षण किया गया। वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान में कुल वनावरण 16,654.96 वर्ग किलोमीटर है, यानी करीब 16,655 वर्ग किलोमीटर है, जो राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 4.87% है। वर्ष 2019 की तुलना में वर्ष 2021 की वन रिपोर्ट में 25 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई। 2019 में वनावरण 16,629 वर्ग किलोमीटर था और यही 2021 में 16,655 वर्ग किलोमीटर हो गए, यानी 25 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई। वन रिपोर्ट 2021 की बात करें या वन गणना 2021 की बात करें, अत्यंत सघन वन या वेरी डेंस फॉरेस्ट का क्षेत्रफल 78.15 वर्ग किलोमीटर है, जो राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्रफल का 0.02% है। इसी तरह अगर मध्यम सघन वन की बात करें या मीडियम डेंस फॉरेस्ट की बात करें, यह 4,368.65 वर्ग किलोमीटर है, जो राजस्थान भौगोलिक क्षेत्रफल का 1.28% है। इसी तरह अगर ओपन फॉरेस्ट या खुले वन की बात करें तो यह 12,208.16 वर्ग किलोमीटर है, जो राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्रफल का 3.57% है। अब अगर अत्यंत सघन वन यानी वेरी डेंसिटी फॉरेस्ट तथा मीडियम डेंसिटी फॉरेस्ट या मध्यम सघन वन और खुले वन या ओपन फॉरेस्ट को जोड़े तो कुल वन क्षेत्रफल या वनावरण 16,654.96 वर्ग किलोमीटर आता है, जो कि राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्रफल का 4.87% है। इसी तरह अगर झाड़ियों की बात करें तो झाड़ियों का क्षेत्रफल 4,808.51 वर्ग किलोमीटर है, जो कि राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 1.41% है। अब अगर हम वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वन विस्तार वाले जिलों की बात करें तो पहले स्थान पर है उदयपुर। उदयपुर का वन क्षेत्रफल है 2,753.39 वर्ग किलोमीटर। दूसरे स्थान पर है अलवर। अलवर का वन क्षेत्रफल है 1,195 वर्ग किलोमीटर। तीसरे स्थान पर प्रतापगढ़ 1,033.77 वर्ग किलोमीटर। चौथे स्थान पर 1,010 वर्ग किलोमीटर और पांचवें स्थान पर है चित्तौड़गढ़ 990 वर्ग किलोमीटर के साथ। सर्वाधिक वन विस्तार की दृष्टि से ये जिलों का क्रम एग्जाम की दृष्टि बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ एक चीज नोटिस करने योग्य है कि राजस्थान के सर्वाधिक वन विस्तार वाले समस्त जिले अरावली की पूर्वी साइड के या पूर्वी राजस्थान के ही जिले हैं। इसमें पश्चिमी राजस्थान का एक भी जिला नहीं है, यानी हम कह सकते हैं सर्वाधिक वन विस्तार राजस्थान में पूर्वी राजस्थान में ही है, पश्चिमी राजस्थान में नहीं है। अब अगर इसी क्रम में वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले जिलों की बात करें, यानी जिले के क्षेत्रफल की तुलना में वनों का क्षेत्रफल अगर अधिक प्रतिशत या अधिक मात्रा में है तो उनकी बात करें तो पहले स्थान पर है उदयपुर है। उदयपुर का वन प्रतिशत 23.49% है, यानी उदयपुर जिले के क्षेत्रफल का 23.49% क्षेत्रफल पर वन है। इस दूसरे स्थान पर प्रतापगढ़ है जहाँ पर 23.24% है। तीसरे स्थान पर सिरोही है जहाँ पर 17.49% है। चौथे स्थान पर करौली है। करौली का यहाँ पर 15.28% है। और पांचवें स्थान पर 12 है जहाँ 14.45% है। सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले जिलों और सर्वाधिक वन विस्तार वाले जिलों में पहले स्थान पर उदयपुर ही है। अब अगर हम न्यूनतम वन विस्तार वाले जिलों की बात करें तो पहले स्थान पर है चूरू है जहाँ पर केवल
वर्ग किलोमीटर ही वन है। दूसरे स्थान पर हनुमानगढ़ है जहाँ 92.97 वर्ग किलोमीटर ही वन है। और तीसरे स्थान पर जोधपुर है जहाँ पर 109.25 वर्ग किलोमीटर वन है। और चौथे स्थान पर गंगानगर जहाँ 115.09 वर्ग किलोमीटर वन है। और पांचवें स्थान पर दौसा है जहाँ 116.60 वर्ग किलोमीटर वन है। यहाँ अगर हम न्यूनतम वन विस्तार वाले जिलों की बात करें तो प्रथम 4 जिले पश्चिमी राजस्थान के या मरुस्थलीय जिले हैं। यानी हम कह सकते हैं राजस्थान में वनों का सर्वाधिक विस्तार पूर्वी राजस्थान की तरफ है और न्यूनतम विस्तार पश्चिमी राजस्थान की तरफ है। अब अगर हम न्यूनतम 1% वाले जिलों की बात करें तो पहले स्थान पर जोधपुर है और दूसरे स्थान पर चूरू है। न्यूनतम वन विस्तार वाले जिलों में पहले स्थान पर चूरू था, लेकिन इसमें जोधपुर का क्षेत्रफल अधिक है। इसमें क्षेत्रफल की तुलना में वनों का क्षेत्रफल कम होने के कारण ये पहले स्थान पर आ जाता है 1% में। और तीसरे स्थान पर जैसलमेर है, चौथे पर बीकानेर और पांचवें पर हनुमानगढ़ और नागौर संयुक्त रूप से 0.96% वन के साथ पांचवें स्थान पर है। इसी तरह अगर हम वन रिपोर्ट 2021 में वन रिपोर्ट 2019 की तुलना में वर्दी वाली या सर्वाधिक वर्दी वाले जिलों की बात करें तो पहले स्थान पर अजमेर है जहां पर 26.45 वर्ग किलोमीटर वन की वृद्धि हुई। दूसरे स्थान पर पाली है जहां 26.01 वर्ग किलोमीटर वन की वृद्धि हुई। और तीसरे स्थान पर बीकानेर है जहां 24.10 वर्ग किलोमीटर वन की वृद्धि हुई। इसी तरह अगर वन रिपोर्ट 2021 में वन रिपोर्ट 2019 की तुलना में अगर सर्वाधिक कमी वाले जिलों की बात करें तो सर्वाधिक कमी जालोर में हुई है 32.46 वर्ग किलोमीटर वन की। दूसरे स्थान पर करौली है जहां 26.16 वर्ग किलोमीटर वन की कमी हुई है। और तीसरे स्थान पर सिरोही है जहां पर 13.49 वर्ग किलोमीटर वन की कमी दर्ज की गई है। अभी हमने राजस्थान के वनावरण को विस्तृत रूप से पढ़ा। अब हम अगर राजस्थान के वृक्षावरण की बात करें, वनावरण वह क्षेत्र था जहां पर पेड़ पौधे लगे हुए थे या वन लगे हुए थे। अब अगर वृक्षावरण की बात करें तो वृक्षावरण क्षेत्रफल वो आंकड़े लिए जाते हैं जो किसी एनजीओ के द्वारा या अपने द्वारा या किसी सरकारी संस्था के द्वारा जो पौधारोपण या वृक्षारोपण किया जाता है उनके आंकड़े होते हैं। तो राजस्थान में वृक्षावरण का क्षेत्रफल 8,733 वर्ग किलोमीटर है जो राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.55% है। अगर 2019 के वृक्षावरण के क्षेत्रफल की बात करें तो यह 8,219 वर्ग किलोमीटर था, 454 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई। इसी तरह अगर वन और वृक्ष आवरण क्षेत्रफल दोनों की बात करें तो वन आवरण 16,654.96 वर्ग किलोमीटर था और वृक्ष आवरण 8,733 किलोमीटर है। तो इनको टोटली अगर जोड़ें तो 25,387.96 वर्ग किलोमीटर वन और वृक्ष आवरण क्षेत्रफल होता है, जो राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.41% है। अब अगर हम वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान राज्य में प्रतिवेदित अभिलेखित या प्रशासनिक वन क्षेत्र की बात करें, यानी वनों के लिए आरक्षित की गई जमीन या वनों के लिए छोड़ी गई जमीन की बात करें तो इसका क्षेत्रफल है 32,862 वर्ग किलोमीटर है, जो राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 9.60% है। हम जानते हैं कि राज्य के प्रतिवेदित अभिलेखित या प्रशासनिक वन क्षेत्र को 3 भागों में विभाजित किया जाता है, आरक्षित वन, संरक्षित वन या अवर्गीकृत वन होता है। तो इनमें अगर आरक्षित वन की बात करें तो ये 12,176 वर्ग किलोमीटर पर है, जो कुल प्रशासनिक वन क्षेत्र का 37% है। इसी तरह अगर संरक्षित वन की बात करें तो 18,543 वर्ग किलोमीटर होता है, जो प्रशासनिक क्षेत्र वन क्षेत्र का 56.43% है। इसी तरह अगर अवर्गीकृत वन की बात करें या अनक्लासिफाइड वन की बात करें तो यह 2,143.4 वर्ग किलोमीटर है, जो कि प्रशासनिक वन क्षेत्र का 6.52% है। इस तरह अगर प्रशासनिक वन क्षेत्र का या अभिलेखित वन क्षेत्र या प्रतिवेदित वन क्षेत्र का क्रम देखें तो सबसे ज्यादा संरक्षित वन है, उसके बाद में सबसे ज्यादा आरक्षित है और उसके बाद में अवर्गीकृत है। तो ये इनका क्रम रहेगा। और अगर आरक्षित वन की बात करें तो सबसे ज्यादा उदयपुर में है, संरक्षित वन की बात करें तो 12 में है और अवर्गीकृत वन की बात करें तो बीकानेर में सर्वाधिक है। इस तरह हमने राजस्थान की वन रिपोर्ट 2021 के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।